Hello everyone, I am Avdesh Gupta. This is the fifth video lecture series of signals and systems. Till now we have learned the signals and different operations, and we have to continue. Okay. Now we will learn different signal operation. So after the time shifting and time scaling operation, we will learn time inversion or reflection operation. Okay. So if there is any signal x of t is given to you, okay, this is continuous time signal x of t, okay, and we have to make x of minus t. So how it looks like, okay, so x of minus t जो होगा उसका mirror image होगा about y axis. x of minus 2 represents a reflected version of x of t. जैसा ये दिखेगा वैसा ही इसका मिरर इमेज होगा, यानी अगर आपको एक्स एक्सिस के इधर जिस तरह से दिख रहा होगा वो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दिखेगा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होंगी. ओके, so this is the just a mirror image of signal x of t. x of minus t क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगी x of t की वो माइनस t पे चली जाएगी. Okay, so one thing keep in mind, this is also a timing operation, there is no amplitude operation, so amplitude values कहीं change नहीं होंगी. This is 2, this is 1 and this will remain same. तो 1 की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, 1 की वैल्यू -1 पे पहुँच जाएगी और -1 की वैल्यू 1 पे पहुँच जाएगी. ओके, सो दिस इज द टाइम इन्वर्जन, इसलिए हम कहते हैं टाइम इन्वर्जन यानी इन्वर्ट हो गया या फोल्डिंग ऑपरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज फोल्डिंग ऑपरेशन. लेट मी राइट दिस इज also known as folding operation. So let's move to the Desmos also. In the Desmos we will also see this time reversal operation. Okay, let me erase this. Suppose there is a function y of t equals to signum t. Okay, so this is signum, continuous time signum function. So let's make a function which is y of minus t. Y of minus t will be equals to signum of minus t. Okay, this is function. When you put an argument minus t, this will convert it into minus t also. Okay, so let's put this name z of t equals to signum of minus t. So what is the relation between them? Okay, तो ये रहा signum of minus t. अगर आपने देखा signum t कैसा था, सिग्नम टी में यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू थी. ओके, 1 वैल्यू था. सो उसका मिरर इमेज कैसा बनता, ऐसा बनता. और पॉजिटिव एक्स पे जो वैल्यू थी वो नेगेटिव एक्स पे आ गई. ओके, और जो वैल्यू नेगेटिव एक्स पे थी -1 थी वैल्यू, वो अब पॉजिटिव एक्स पे आ गई. सो जस्ट द मिरर इमेज. आप मिरर रखेंगे, आप कैसा मिरर दिखेगा, अगर मैं इस वाई एक्सिस पे एक मिरर रख दूँ तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा. तो इस तरह से रेड वन वाला वो था सिग्नम टी था, और ये सिग्नम ऑफ माइनस टी. तो कोई भी फंक्शन है उसका एफ ऑफ माइनस टी यानी वो टाइम इन्वर्जन यानी फोल्डिंग ऑपरेशन होता है. ओके, सो अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं डिस्क्रीट टाइम में ऑल्सो. तो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया है, दिस इज एक्स ऑफ एन. एन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. सो यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं कि हमें केवल डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यू मिल रही है. -2 पे -1 वैल्यू है, -1 पे
वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू -1 है, 2 पे वैल्यू 2 है एंड 3 पे वैल्यू 0 है। और आगे अगर नहीं गिवन है इसका मतलब आगे सारे सेट ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यू 0 होगी। ओके, तो x ऑफ -n अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसा होगा, 0th पॉइंट उसी पॉइंट पे रहेगा 1 पे। ओके, 0th पॉइंट मिरर में क्या होगा, 0th पॉइंट ओरिजिन कहाँ होता है, सेम जगह रहेगा। 1 वाला पॉइंट -1 पे चला जाएगा, तो ये देखिए 1 वाला पॉइंट -1 पे आ गया, तो -1 पे -1 पे वैल्यू -1 थी, तो अब -1 पे वैल्यू -1 हो गई, और जो -1 वाला पॉइंट है वो 1 पे चला जाएगा। ओके, वहाँ पे 0 था इसलिए 0 हो गया। 2 वाला पॉइंट -2 पे चला गया, 3 वाला पॉइंट -3 पे चला गया, -1 वाला पॉइंट 1 पे चला गया, -2 वाला पॉइंट +2 पे चला गया, -2 वाला पॉइंट +2 पे चला गया। ओके, तो अब ये फंक्शन x ऑफ n अगर आपको गिवन है, ओके, x ऑफ n अगर आपको गिवन है तो x ऑफ -n ये होगा। तो अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो x ऑफ n हमने वेक्टर फॉर्म देखा, x ऑफ n हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, वैल्यूज क्या क्या है, -1 है, फिर अगली वैल्यू क्या है, 0 है, फिर अगली वैल्यू क्या है, 0 पे 1 है, 1 पे वैल्यू -1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे 0 है, 4 पे 0 है, इससे आगे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और इस 1 के आगे हम नीचे एरो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे एरो, क्योंकि x ऑफ 0th पोजीशन को शो कर रहा है, 0th पोजीशन। ओके, तो x ऑफ -n क्या हो गया, x ऑफ -n क्या हो गया, ये जो सबसे आखिरी क्वांटिटी हो सबसे पहले आ जाएगी 2, देन -1, 0th पोजीशन अपनी कभी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, 1 एंड देन 0 एंड देन -1। तो 0th पोजीशन है वो अपने लोकेशन पे फिक्स रहेगा। तो देख लेते हैं क्या यही आ रहा है वैल्यू, देखिए 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, 0 आ रहा है एंड -1 आ रहा है। ओके, एंड 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो ये था टाइम रिवर्सल, टाइम इन्वर्जन या फोल्डिंग ऑपरेशन। ओके, so let's move to the next operations, which is mix of this time shifting, time scaling and inversion operation। तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल लगता है। ओके, इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस रूल। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पहले कंप्रेशन आएगा कि पहले टाइम डिले आएगा कि इन्वर्जन आएगा। ओके, तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है कि सपोज करो ऐसा कोई सिग्नल है y t इक्वल्स टू एक्स ऑफ -80 -b, या प्लस भी हो सकता है -b भी हो सकता है, ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ओके, यहाँ पे बेटर टू राइट +-b। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों ऑपरेशन हो रहा है, शिफ्टिंग भी हो रही है, स्केलिंग भी हो रही है। तो ऐसे हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे सिग्नल को बनाने के लिए ये एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है, ऐसे सिग्नल को बनाने के लिए, क्योंकि इन्वर्जन और स्केलिंग दोनों ही ऑपरेशन लग रहे हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके, तो पहले क्या कोई कह सकता है कि हम पहले xt है हमारे पास, हम उसे कंप्रेस करेंगे a से, तो एक
मीडियम सिग्नल आ गया, मान लेते हैं v ऑफ t, कंप्रेशन के बाद आ गया x ऑफ at, ओके। और तब वो कहता है बंदा कि चलो मैं शिफ्ट बाई b कर दूंगा, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, vt को शिफ्ट करोगे b से, तो जहां जहां t माइनस, ठीक है, इसको जहां जहां t होगा वो t माइनस b से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x ऑफ a t माइनस b। तो अल्टीमेटली जो आपको सिग्नल मिला वो क्या मिला, x ऑफ a t माइनस ए बी। क्या ये यही है, x ऑफ a t माइनस b है? नहीं, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग वे टू कैलकुलेट, ओके। आपने गलती कहाँ की, ये क्लियर है कि आपने पहले a t ले लिया, ठीक है, a से कंप्रेस कर दिया, या कोई भी स्केलिंग ऑपरेशन लगा दिया, उसके बाद शिफ्टिंग की, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, x ऑफ ए टी माइनस ए बी मिल गया आपको, विच इज रॉन्ग, ओके। नाउ अप्लाई सेकंड मेथड। अगर आपके पास x ऑफ t है, पहले आप उसे कंप्रेस करो a से, तो आपको सपोज करो एक कोई भी मीडियम सिग्नल मिल गया vt नेम से, और आप उस वो क्या किसके इक्विवेलेंट होगा, कंप्रेस किया है या कोई भी स्केलिंग ऑपरेशन किया है, x ऑफ ए टी मिला, ओके। देन शिफ्ट बाय b बाई a करो, शिफ्ट बाय b बाई a, तो yt जो अल्टीमेटली आपको मिलेगा वो क्या होगा, x ऑफ जहां जहां t होगा t विल बी रिप्लेस बाई, तो शिफ्ट बाई b बाई a कह रहे हैं, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, t माइनस b बाई a से रिप्लेस होगा, ठीक है। अब आपको क्या, इस सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हो b बाई ए, ओके, तो यहाँ पे वी टी माइनस बी बाई ए होगा, तो x ऑफ ए टी माइनस बी बाई ए आ जाएगा, अंदर और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x ऑफ ए टी माइनस बी। तो क्या यही बनाना था हमें, हाँ यही बनाना, ठीक है। सो दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट, ओके। थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड भी हो सकता है कि अगर पहले शिफ्टिंग कर ले, ठीक है, यहाँ पे देखो दो ऑपरेशन है, एक स्केलिंग है और एक शिफ्टिंग है। तो अगर हम पहले शिफ्टिंग कर दें, शिफ्टिंग बाय बी, तो देखते हैं क्या आएगा, शिफ्ट बाय बी किया, तो एक मीडियम सिग्नल मान लेते हैं वी टी मिल गया हमें, दिस इज एक्स ऑफ टी माइनस बी, ओके। नाउ हम स्केलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब स्केलिंग ऑपरेशन करते हैं ए से, तो v टाइम ए टी हो जाएगा, स्केल करने का मतलब v टाइम ए टी, यानी जहां जहां t होगा वो ए टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो अब वो क्या होगा, x ऑफ ए टी माइनस बी। और क्या यही हमें बनाना था, हाँ यही हमें बनाना था। सो ये दोनों मेथड सही हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड है गलत, ओके। तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंस रूल, कि आप पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और कितने से करोगे, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अगर हमारे पास टाइम इन्वर्जन भी है, सो नाउ इफ x ऑफ माइनस एटी माइनस बी है, यानी यहाँ पे देखो शिफ्टिंग भी है, स्केलिंग भी है और टाइम इन्वर्जन भी है, तो t के आगे माइनस लग गया है, इसे टाइम इन्वर्जन भी हम कहेंगे। तो अब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, इसके लिए रूल डिफाइन है, विच इज नोन एज प्रेसिडेंस रूल। विल फर्स्ट, वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन हम एक रूल पे बाउंड रहेंगे, ओके। एक रूल पे बाउंड हो जाओ, उसी हिसाब से वर्क करना वाला है। तो पहले हम करेंगे शिफ्ट बाय बी, ठीक है। सिग्नल अगर आपको गिवन है तो हम पहले शिफ्टिंग करेंगे बी से, देन ए से स्केल करेंगे, better to write scale, better to write scale, it could be expansion or compression, okay, and then we will reflect the signal, okay? आखिरी में रिफ्लेक्शन करेंगे अबाउट y एक्सेस, तो इस तरह से ये सिग्नल हमें मिल जाएगा, ओके। तो अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। पहले क्या करना है, शिफ्ट करना है b से, देन सिग्नल को कंप्रेस कर देना है ए से, देन हमें इसे
टाइम इन्वर्जन करना है। ओके, तो आपको x ऑफ -80 माइनस b का सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो ये मिक्स वाले ज़्यादा जरूरी है कि इन फ्यूचर आपके बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में ये मिक्स वाले ही आते हैं। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल। सपोज x ऑफ t, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मैंने लिए रखा है, ये एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने सारे एग्जांपल इसी से लिए हैं। तो ये इस तरह का सिग्नल आपको गिवन है। तो अब आपको क्या बनाना, x ऑफ -2t + 1 बनाना। तो देखो इसमें सारे चीज़ें अप्लाइड है। t पहले इसमें शिफ्टिंग अप्लाइड है, स्केलिंग है क्योंकि t के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलिंग भी है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी अप्लाइड है t के आगे, इसका मतलब है इन्वर्जन भी है। तो इसमें हम तीनों ही चीज़ों का अप्लाई करेंगे। इस पर अप्लाई करने के लिए हमें फिर प्रेसिडेंस रूल पे को ध्यान में रखना है। पहले शिफ्ट करना है, देन कंप्रेस करना है, एंड देन रिफ्लेक्ट कर देना है। ओके, तो आ जाते हैं। तो पहले शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट बाई +1। तो देखना x ऑफ t क्या होगा, +1 करेंगे तो ये इंटायर क्या होगा, एडवांस है। +1 मतलब एडवांस, तो -1 वाला पॉइंट -2 पे पहुंच जाएगा, 0 वाला पॉइंट -1 पे पहुंच जाएगा, और 1 वाला पॉइंट 0 पे पहुंच जाएगा। ओके, इंटायर सिग्नल विल बी शिफ्ट टू लेफ्ट। ये +1 है तो यहाँ पे ये एडवांस हो रहा है। ठीक, तो इधर मूव कर गया। देन कंप्रेस द सिग्नल बाई 2। कितना लगा है, 2। तो लेट्स कंप्रेस द सिग्नल बाई 2। तो -2 वाला पॉइंट भी कंप्रेस हो जाएगा 2 से, -1 वाला भी एंड 0 वाला भी, सारे पॉइंट 2 से कंप्रेस हो गए। तो -2 वाला पॉइंट कंप्रेस होकर कहाँ पहुंच गया, -1 पे, -2/2 -1 पे। -1 वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, -0.5। 0 वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, वो 0 पे ही रहेगा। कीप दिस इन माइंड, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये टाइमिंग ऑपरेशंस है, एम्पलीट्यूड ऑपरेशंस नहीं है। ओके, देन हमें क्या करना है, ये काम कर लिया। अब हमें x ऑफ 2t + 1 है। ठीक है, तो हमें इसका नाम, ये कोई मीडियम सिग्नल है, मान लेते हैं vt। अब हमें क्या बनाना है, v ऑफ -t। ठीक है, vt आपको मिल चुका है, v ऑफ -t अगर आप बनाओगे तो v ऑफ -t क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा x ऑफ -2t + 1। जहाँ जहाँ t है वो रिप्लेस हो जाएगा -t से। ओके, तो vt हमें मिल चुका है, इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, जो पॉइंट 0 पे था वो तो 0 पे ही रहने वाला है, जो -0.5 पे था वो +0.5 पे पहुंच जाएगा, जो पॉइंट -1 पे था वो +1 पे पहुंच गया। ये मिरर इमेज है अबाउट y एक्सिस। तो ये होगा x ऑफ -2t + 1 का। एम आई क्लियर? सो दिस सिग्नल इज अबाउट x ऑफ -2t + 1। ओके, तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस रूल लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आप अलग वे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई कहेगा नहीं मैं पहले यहाँ पे 2t करूँगा, देन +1 करूँगा, +1 करने पहले स्केल करूँगा 2 से, ओके, एंड देन हाफ से शिफ्टिंग करूँगा, एंड देन टाइम इन्वर्जन करूँगा। तो आप करके देखना क्या वो अप्लाई हो रहा है, या आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखो क्या वो अप्लाई होगा। ओके, सो हम मूव करते हैं ऑपरेशंस ऑन एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड ऑपरेशन पे बात हो रही है, यानी अब टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम एक्सिस पे आप देखना कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा एम्पलीट्यूड, यानी ये 1 या 2। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है कि अगर ये स्केल करता है एम्पलीट्यूड को, जस्ट लाइक योर एम्पलीफायर और एटेन्यूएटर। ठीक है, कोई सिग्नल है,
उसे हाई भी कर सकता है या लो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर yt xt आपको गिवन है, xt ऑलरेडी आपको गिवन है, तो अब आपको क्या बनाना है, a टाइम xt। a टाइम xt क्या हो जाएगा, सपोज आपको 4 टाइम xt बनाना है, तो सारी वैल्यूज जो होंगी एम्पलीट्यूड की, सारी वैल्यूज वो 4 टाइम हो जाएंगी। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑपरेशन। ये एक्सिस क्या बताता है, वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड बताता है। एम्पलीट्यूड आपको क्या बताता है, ये वाई एक्सिस पे बताता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है वो वाई एक्सिस पे होता है। देखो टाइमिंग कोई चेंज नहीं आई, 4 टाइम एक्सटी किया तो यहाँ पे -1 था, 0 था, 1 था, ये सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है बढ़ गया। जो 1 पॉइंट था वो 2 पे पहुंच जाएगा, तो 2 पॉइंट था वो 4 टाइम होके, सॉरी यहाँ पे गलत है, लेट मी करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8। ठीक है, 1 विल बी मल्टीप्लाई बाई 2, एम्पलीट्यूड की सारी वैल्यूज जो होंगी वो 4, सॉरी 4 से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे 4 होगा। ओके, 4 टाइम xt है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेट मी करेक्ट इट अगेन, 2 वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ये 1 वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड 2 वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होगा। यहाँ पे गलत है, इसको 8 कर लीजिएगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 है। ओके, तो ये है करेक्ट आंसर एम्पलीट्यूड स्केलिंग का। ओके, नाउ लेट्स इरेज इट। एम्पलीट्यूड इन्वर्जन, अगर x ऑफ t आपको गिवन है और आपसे कह रहा है माइनस एक्स ऑफ टी, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड को इन्वर्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ t के आगे जो लिखा होगा वो ऑपरेशन एम्पलीट्यूड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है 1 था, अब यहाँ पे -1 है। ओके, तो जो चीज देखो टाइम एक्सेस में फिर कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, एक्स ऑफ टी की -1 से 1 तक थी, 1 और 2। अब ये क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, और ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी ऑब्वियसली -2 पे, और ये 1 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, -1 पे। और इसको कैसा बनना है, ऐसा एंड ऐसा, देन ऐसा और ऐसा ही सिग्नल बनेगा रेड वाला। तो देख लेते हैं क्या ऐसा ही है, यस ये ऐसा ही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस को भी दिखाता है, दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, ना अब शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं कि हमें तुरंत बनाना है, ये राइट में नहीं लेफ्ट में नहीं, मुझे तुरंत बनाना है, गिवन सिग्नल मुझे है और मुझे कैसे बनाना है, अगर डिले है एडवांस है। ठीक है, तो अब तक जो आपने सीखा इस प्रैक्टिस से, ये शॉर्टकट इंसान वही बना सकता है जिसने खूब प्रैक्टिस की हो। ओके, तो अब आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आप ये कैसे कर सकते हो शॉर्टकट। तो अगर आपको t-t0 है, या आपका हम t0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान रहे हैं, सपोज ये डिले है, तो आपको क्या सारे टाइमिंग इंस्टेंट में t0 ऐड करना है। ठीक है, सारे टाइमिंग इंस्टेंट में t0 ऐड करना है, तो चलो ये देख लेते हैं। और अगर t प्लस t0 है तो सारे टाइमिंग इंस्टेंट में t0 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अगर x ऑफ t आपको गिवन है और x ऑफ t -2 है,
ठीक है। तो जितने भी टाइमिंग इंस्टेंट होंगे, सपोज -2 गिवन रहा होगा, -1 पे वैल्यू कुछ गिवन रही होगी, 1 पे गिवन रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या सब में +2 करना है। अगर यहाँ -2 है तो ऐड करना है +2, अगर यहाँ +2 है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इसका एग्जांपल हम लोगों ने कर रखा था, उसको एक बार मैं देख लेता हूँ और फिर देख लेते हैं। तो हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था। तो अगर आपको सपोज टाइम शिफ्टिंग के बारे में बताया था, तो देखो मैंने क्या बनाया है, x ऑफ t -1 बनाया, ठीक है। x ऑफ t आपको गिवन है, अब t -1 बनाना है। तो मैं क्या करूँ, हर पॉइंट में मुझे जानना है -1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, तो मैं हर पॉइंट में +1 करूँगा। 0 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा तो +1, 1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा तो ये +1। देखो -1 वाला पॉइंट कहाँ गया, 0 पे। 0 वाला पॉइंट कहाँ गया, 1 पे। 1 वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिले। ओके, तो अगर यहाँ पे t -1 है तो वहाँ पे आप +1 सब में ऐड कर दोगे। ओके, सिमिलरली अगर t+1 है तो x ऑफ t के सारी वैल्यूज में, सारी टाइमिंग वैल्यू में -1 करोगे। -1 वाला को जानना है कि कहाँ पे जाएगा, तो इसलिए मैंने उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें से भी -1, इसमें से भी -1, इन सारे पॉइंट्स में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, -2 पे जाएगा, देख लेते हैं। 0 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, -1 पे जाएगा। +1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 -1 0 पे आएगा। तो देख लेते हैं क्या ऐसा ही है सिग्नल। देखो -2 पे चला गया 0 वाला पॉइंट, -1 पे आ गया, ठीक है। और ये 0 वाला पॉइंट, +1 वाला पॉइंट ये यहाँ पे 0 पे आ गया। ओके, इस तरह से ये सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको करना क्या है, अगर अंदर t -1 है तो आपको +1 करना है, t +1 है तो आपको माइनस करना है, सारी टाइमिंग वैल्यूज में। कीप दिस इन माइंड, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ऑपरेशन नहीं है, ये टाइमिंग ऑपरेशन। ओके, इसमें भी एक चीज आप अप्लाई कर सकते हो, हमने x ऑफ n -2 किया था। ओके, x ऑफ n आपको गिवन था, आपको x ऑफ n -2 बनाना था, तो मुझे जानना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सब में +2 कर दिया, सारे टाइमिंग पॉइंट्स में +2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट -2 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 0 पे, वैल्यू 0 है। ये -1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 -1 1 पे आ गया। ये 0 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 पे, ठीक है। ये 1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 पे। ये 2 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 4 पे। देखो 4 पे अब नई वैल्यू -1 है। ओके, इस तरह से आप डिस्क्रीट टाइम में भी कर सकते हो, और आप अप्लाई करके देख लो। ये शॉर्टकट्स हैं, इन्हें आप अप्लाई करिए। ठीक है, इस सिग्नल को क्विक वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फिर अब बात करते हैं, शॉर्टकट वाले पेज पे वापस आ जाते हैं हम। ओके, स्केलिंग के बारे में बात करता है। x ऑफ 80 है, ठीक है, x ऑफ 80 है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है t के साथ, तो आपको हर पॉइंट को डिवाइड करना है, क्योंकि x ऑफ 80 क्या बताता है, हम a को ग्रेटर देन 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो भी होगा तो आपको डिवाइड बाई a करना है, फॉर ऑल टाइम, टू ऑल टाइम इंस्टेंट्स। अगर x t बाई a है, ठीक है, t बाई a है, आपको मल्टीप्लाई a करना है सारे टाइम इंस्टेंट्स पे।
तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ माइनस लगा है तो आपको सब में प्लस करना है, अगर प्लस लगा है तो सब में माइनस करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो सबको डिवाइड करना है, अगर डिवीजन है तो सब में मल्टीप्लिकेशन करना है। बाकी आपको कुछ याद कर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स ऑफ माइनस टी, ये तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना, सब में -1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस देता है और आप क्या करोगे, सारे टाइमिंग स्टेटमेंट, यहाँ मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई -1 टू all time instants। ओके, तो हमें सारे में -1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्केलिंग के बारे में फिर दिखा देता हूँ इसको एग्जांपल के साथ। स्केलिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, हमने ये x ऑफ टी लिया था, तो आपको x ऑफ t/2 करना है। t/2 करने के लिए क्या करना है, मुझे सारे टाइमिंग इंस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन है तो उससे सारे टाइमिंग इंस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, -2 पे। देखो 0 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 पे। 1 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पे रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब विड्थ शुरू में क्या थी, -1 से 1 यानी कि 2 थी। अब विड्थ क्या है, -2 से 2 यानी कि 4 है। तो ये चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन। सिमिलरली नीचे आ जाते हैं, x2t करना है, x2t है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। सारे टाइमिंग इंस्टेंट्स को जानने के लिए कहाँ जाएगा, ये -1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, -0.5 पे। देखो 0 वाला पॉइंट 0/2 यानी कि 0 पे रहेगा। 1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 पे आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आप स्केलिंग ऑपरेशन तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आपको तुरंत बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं लौट के। तो यहाँ शॉर्टकट लगभग क्लियर है आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स दिए क्वेश्चन बैंक में, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। एम्पलीट्यूड ऑपरेशन पे भी देखिएगा। एम्पलीट्यूड में अगर a टाइम xt है तो हर एम्पलीट्यूड लेवल को आप a से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा ऑपरेशन है। अगर एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई है तो आप एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई करोगे। माइनस से मल्टीप्लाई है एम्पलीट्यूड में तो आप एम्पलीट्यूड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, या मिरर इमेज ले लोगे एक्स एक्सेस, जो भी आपको आसान लगे। a प्लस xt है, ठीक है, दिस इज नोन एज डीसी शिफ्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज डीसी शिफ्ट। इट विल शिफ्ट द लेवल बाई प्लस a और एड प्लस a टू ऑल एम्पलीट्यूड लेवल। a क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, xt है, जितने एम्पलीट्यूड लेवल होंगे उनमें सब में a ऐड कर देना है आपको। ओके, माइनस a है तो उसमें आपको जितने भी एम्पलीट्यूड लेवल हैं सब में आपको a से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो टाइमिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, टाइमिंग एक्सिस सेम रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको डेस्मॉस से मैं दिखाता हूँ, आपको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल मिलेगा। ओके, डेस्मॉस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा डेस्मॉस। हमने ये देखा था सिग्नम टी है। ओके, अब मैंने क्या किया, 1 प्लस सिग्नम टी किया।
ठीक है। 1 प्लस सिग्नम टी क्या हुआ, वो सारे एम्पलीट्यूड को ऊपर शिफ्ट कर दिया 1 से, ठीक है। सिग्नम टी की वैल्यू क्या क्या है, 1 है और -1 है, ठीक है। -1 है एंड 1 है। अगर मैं उसमें 1 से ऐड कर दूंगा तो 1 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा लेवल, इसमें भी +1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेवल है, ये भी 1 से ऐड हो जाएगा, मैंने 1 ऐड किया। तो इसे कहते हैं डीसी शिफ्टिंग। तो ये -1 वाला लेवल कहाँ चला जाएगा, 0 पे, ठीक है। -1 + 1 ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे। और 1 + 1 ये जो 1 वाला था ग्राफ, ये कैसा होगा, 2 पे। तो देखो कैसा शिफ्ट हो जा रहा है। इसको बंद करके हम तो ये देखिए, अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, पूरा सिग्नम फंक्शन जो है वो ऊपर शिफ्ट कर गया। 1 वाला जहाँ पे वैल्यू 1 थी वहाँ पे वैल्यू अब 2 है, जहाँ पे वैल्यू -1 थी वहाँ पे वैल्यू अब पूरी तरह से 0 है, ओके, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीसी को शिफ्ट होना, डीसी शिफ्टिंग। अब इसी को अगर मैं -1 कर दूं क्या होगा, इंटायर सिग्नल शिफ्टेड बाय -1। तो जहाँ पे वैल्यू -1 थी वो -2 पे आ गई, जहाँ पे वैल्यू +1 थी तो 1 और -1 0 पे आ गई। देखो जहाँ पे वैल्यू 1 थी वो -1 आ गया। यहाँ देखो सिग्नल में के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा सिग्नल है वो वैसा का वैसा ही रह रहा है, बस ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें, ठीक है, अगर मैंने ये सिग्नम टी गिवन था, ये सिग्नम टी था, ठीक है। तो अगर मैंने -1 किया, देखो -1 होने पे पूरा सिग्नल नीचे शिफ्ट हो गया बाई -1, ओके। और अगर +1 कर दूं तो ये पूरा सिग्नल ऊपर मूव कर गया, ओके। किसके रेफरेंस में, इस सिग्नम टी के रेफरेंस में। इज इट क्लियर, इसे कहते हैं डीसी शिफ्ट। सो दीज आर द बेसिक सिग्नल ऑपरेशंस, okay, which we usually apply during our signal processing concept, okay। और जहाँ भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आती है हमें इन तरह के सिग्नल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे मल्टीपल सिग्नल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या होता है, ओके। सिग्नल्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन पे आपस के सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, ओके। सो आज के लिए लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।